सर मुआवजे कितने और हो सकते हैं मोहसिन साहब? जो करे क्रिसमस आस करे। हाँ। यहाँ तो आपको पता ही है किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। जैसे पाशा साहब ने कहा कि अनप्रेसिडेंट था कि जी इनका जाना भी और वापस भी आना। वैसे भी लॉ जो है वो आम आदमी के लिए है, आपके मेरे लिए है, इनके लिए तो नहीं है। रहेगी बात जो भी अरेंजमेंट है वो सॉलिड है, मेरे ख्याल में तय है उनका आना भी और ये सारी चीज़ें। हम उसको समझौता कह सकते हैं, डील कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको? अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, मतलब क्या कहें हम? जो भी नाम दे दें। हाँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो चाहे उनका हुस्ने क्रिसमस आज करे। यस, सही। ये तो सोचने की बात है। और फिर आप देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे मैं भी 16 दिन जेल में रह के आया। यहाँ पे अगर कोई आम कैदी हो तो उसको जो लोकल हॉस्पिटल है सिटी का, वहाँ भी नहीं भेजते अनटिल यू हैव सम अरेंजमेंट्स विद द अथॉरिटीज़। यहाँ पैसा चलता है या सिफारिश चलती है। हमारे यहाँ लीडरान जो है मोस्टली आप देख लीजिए, वो थोड़ा सा जेल में रहते हैं और साथ ही हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल ही रहते हैं ना, वो ठीक होते हैं अनटिल के बेल हो जाए। तो ये हमारे यहाँ उनके खिलाफ केसेस भी तो पॉलिटिकल ही होते हैं ना, वो हो या अभी दूसरे इमरान खान साहब हों या जो भी है, कहा जाता है ना पॉलिटिकल केसेस हैं। देखें, बीमारी तो केस देख के नहीं होती। हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है ना जी। वो अगर कोई हार्डकोर क्रिमिनल है, वो बीमार है तो वो बीमार है, वो तो मरीज है। तो मकसद ये है कि डबल स्टैंडर्ड है। गॉड नोस कब ये चीज़ें पाकिस्तान में बेहतर होंगी, लेकिन सो फार जो अरेंजमेंट्स हैं उसके तहत तो लग रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने प्लान की हैं उसी के मुताबिक होगा, उसी के मुताबिक हो रहा है और होता रहेगा। और ये इसका जो मीनार पाकिस्तान का जो जलसा होगा वो जाहिर है कि आपको लगता है उससे कोई बड़ी तब्दीली होगी? अगर वो भर लिया जाता है ग्राउंड, या नहीं भी भरा जाता लेकिन एक बड़ा पावर शो होता है, तो उसके बाद कोई पॉलिटिकल तब्दीलियां भी सामने आ सकती हैं? वो इस वक्त तो पंजाब में खासकर नून लीग ये समझती है कि पीटीआई क्योंकि मैदान में नहीं है, उनका लीडर भी नहीं है और लगता है ये वो काफ़ी अरसे तक नहीं होगा, तो वो अपना पावर शो भी करेंगे। उसके बाद वो किक स्टार्ट लेंगे अपनी रैलीज़ का और अपने जो मोमेंटम है इलेक्शन का। ये अभी बिलावल साहब का आपने शॉर्ट सुनाया, बेसिकली इसी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सोचा हुआ, वो मेरे ख्याल में डेट सेट है। वो आपको जनवरी एंड में मिल जाएगा इलेक्शन, बिल्कुल मिलेगा और उसका ऐलान भी हो जाएगा। हालांकि वो ये बात जो कर रहे हैं तो उनको फिर सेंसस जो था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव नहीं करना चाहिए था। तो वो कह रहे हैं एक शख्स के लिए इलेक्शन को डिले किया। अभी इलेक्शन में तो वो कॉमन काउंसिल में तो आपका भी चीफ मिनिस्टर था, आप भी थे, कैबिनेट से भी अप्रूव हुआ है। अगर वो आप उस सेंसस को अप्रूव ना करते तो इलेक्शन नवंबर में हो जाते। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं दी गई थी कि ये इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा, पुरानी हल्का बंदियों पे नहीं, जब आप अप्रूव करते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तो फिर इलेक्शन नई सेंसस पे ही होता है। ये इन्होंने 2 बार काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई। इनकी अंडरस्टैंडिंग सारी पार्टियों की ये थी, 25 जुलाई को मेरे ख्याल में इन्होंने बुलाई और उसमें ये एजेंडे से निकाल दिया गया सेंसस अप्रूव करना। ठीक। लेकिन दोबारा अगलों ने 1 हफ्ते में दोबारा काउंसिल की मीटिंग बुलवाई और फिर उसमें ये सब ने अप्रूव किया। तो भाई नहीं करना था तो पुराने पे हो जाते। तो मकसद ये, जब नए सेंसस अप्रूव होंगे, हल्का बंदियाँ हैं, उसके एतराज़ात हैं, वो एक लंबा प्रोसीजर है। मेरे ख्याल में इस महीने की 26 को वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, मुकम्मल हो जाएगा और फिर तो फिर ऐलान जिस दिन होगा तो उसके बाद 60 दिन है।